अफगानिस्तान पर अमेरिका के सदर जो बाइडेन का नया संबोधन। बाइडेन ने अफगानिस्तान की हालत दिल दहला देने वाली बताई। काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बड़ी चैलेंज। तालिबान के खिलाफ अमेरिका का रुख नर्म। बाइडेन ने कहा, तालिबान ने वादे के मुताबिक हमारे फौजियों पर नहीं किया हमला। तालिबान की हरकतों पर डिपेंड करेगा अमेरिका का आगे का रुख। दहशतगर्दाना तंजीम ISIS के खतरे से अमेरिका परेशान। बाइडेन ने अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद ISIS को तहफ्फुज़ के लिए बताया बड़ा चैलेंज। जो बाइडेन का बड़ा ऐलान। कहा, अफगानिस्तान में कई लोगों ने हमारी मदद की, मदद करने वालों को अमेरिका में बसाएंगे। अफगानिस्तान में अपने शहरियों को निकालने के लिए अमेरिका की पुख्ता तैयारी। कॉमर्शियल एयरलाइंस की भी ली जाएगी मदद। अफगानिस्तान से लोगों के रेस्क्यू के लिए खाड़ी के ममालिक की भी मदद लेगा अमेरिका। अब तक 28,000 लोगों को अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकाला। अफगानिस्तान से 140 हिंदुस्तानियों का चौथा जत्था आज पहुंचेगा मुल्क में। काबुल एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट करने के बाद दोहा के रास्ते लाया जा रहा है हिंदुस्तान। पंजशीर घाटी पर कब्जा जमाने के मंसूबे पाले बैठा। तालिबान को लगा झटका। पंजशीर के लड़ाकों का 300 तालिबानियों को मार गिराने का दावा। तालिबान को पंजशीर के लड़ाकों ने अपनी सूझबूझ से दी मात। तालिबान पर रास्ते में घात लगाकर हमला करने का दावा। तालिबान पंजशीर में बड़े हमले की कर रहा है तैयारी। तालिबान के लड़ाके भारी हथियारों के साथ पंजशीर पर हमला करने पहुंचे। तालिबानी दहशतगर्दों ने पंजशीर छोड़ने के लिए अहमद मसूद को दिया अल्टीमेटम। मसूद ने के लड़ाकों ने कहा, हमला हुआ तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। तालिबान जल्द ही सरकार बनाने की कर सकता है ऐलान। नए सदर का भी किया जा सकता है ऐलान। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश का इंकशाफ। लश्कर और जैश के कई कैंप अफगानिस्तान में किए गए शिफ्ट। दुनिया को चकमा देने की पाकिस्तान की नई चाल। हिंदुस्तान के खिलाफ एक्टिव दहशतगर्दाना कैंप को पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी हिस्से में किया गया शिफ्ट। लश्कर के कई कैंप को अफगानिस्तान के शुमाली हिस्से में किया गया शिफ्ट। जैश के कैंप जनूबी हिस्से में किए गए शिफ्ट। तालिबान के लिए पाकिस्तान कर रहा है लॉबिंग। 5 ममालिक से पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने की बात। पाकिस्तान ने मिलाया तालिबान के सुर में सुर। तालिबान के लिए कुरैशी ने रूस, जर्मनी, तुर्की, नीदरलैंड और बेल्जियम के लीडरान से की बात। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की खवातीन करेंगी एहतजाज। तालिबानियों की पॉलिसी पर खवातीन कर रही हैं एहतजाज। मंगल को G7 ममालिक के लीडरान की बड़ी मीटिंग। ब्रिटेन के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के मुताबिक अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर निदान करने पर होगी चर्चा। अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर हो G7 की मीटिंग में अमेरिकी सदर जो बाइडेन भी होंगे शामिल। इंसानी हुकूक पर हो सकता है बड़ा फैसला। अफगानिस्तान में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को निकालने की मुहिम जारी। 5 दिनों में अफगान स्पेशल सेल को 2000 लोगों ने किया फोन। काबुल से एयरलिफ्ट की गई खातून ने एयरक्राफ्ट के कार्गो में बच्चे को दिया जन्म। जर्मनी में प्लेन लैंड होने के बाद खातून को पास के ही अस्पताल में कराया गया दाखिल। काबुल एयरपोर्ट पर हालात हुए बेकाबू। उत्तरी गेट पर लगातार गोलीबारी जारी। एयरपोर्ट के बाहर मौजूद 20,000 से ज्यादा लोग अंदर आने की कर रहे हैं कोशिश। देहसरा जिले के तालिबान के खिलाफ आर पार की लड़ाई। अफगानी कमांडर ने कहा, अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए मरने को तैयार। काबुल की सड़कों पर तालिबानी दहशतगर्दों का खौफ। हथियारबंद तालिबानी सड़कों पर लगा रहे हैं दिन रात गश्त। खवातीन बच्चों को भी बना रहे निशाना। हालात बेकाबू होता देख काबुल एयरपोर्ट के आसपास तालिबानी फरमान। आदेश न मानने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। तालिबानियों ने फायरिंग की दी धमकी। अफगानिस्तान में मची खलबली के बीच अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस पहुंची सिंगापुर। दक्षिण पूर्वी एशिया में नए ताल्लुकात समेत तमाम अहम मसलों पर उसका हल निकालने की करेंगी कोशिश। तालिबानियों ने काबुल एयरपोर्ट पर की फायरिंग। बिना परमिट एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश कर रहे लोगों पर तालिबानी जुल्म। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर मची खलबली के दौरान
तेहमजंग इलाके में एक वेयरहाउस में लगी आग, आसमान तक देखी गई आग की लपटें। अफगानिस्तान में काबुल के गवर्नर बने मुल्ला शिरीन, ज़रा के हवाले से खबर, तालिबान ने बनाया मुल्ला शिरीन को गवर्नर। अफगानी पनाहगुज़ीनों पर रूसी सदर का बड़ा बयान, कहा पनाहगुज़ीनों की आड़ में दहशतगर्दों को जगह नहीं, किसी भी हाल में दहशतगर्दों को नहीं मिलेगी पनाह। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने मुल्क छोड़कर भागे अशरफ गनी को दिया ऑफर, कहा चाहे तो गनी अफगानिस्तान वापस लौट सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट की आई खौफनाक तस्वीर, लाशों को हटाते दिखे तालिबानी, नाटो के मुताबिक एक हफ्ते में कम से कम 20 लोगों का कत्ल। अफगानिस्तान के वजीर दिफा बिस्मिल्लाह मोहम्मदी की चैलेंज, पंजशीर पर कभी कब्जा नहीं कर पाएगा तालिबान, हम सब मिलकर पंजशीर की करेंगे तहफ़्फ़ुज़। अफगानी खातून को अमेरिकी सदर जो बाइडेन को पैगाम, कहा अब तो नींद से जागिए मिस्टर बाइडेन। तालिबानियों ने बलगान सूबे के बानू जिले पर फिर से किया कब्जा, नॉर्दर्न अलायंस और तालिबानियों के बीच जारी है वार पलटवार। अमेरिकी फौज ने फिर दिखाई दरिया दिली, काबुल एयरपोर्ट पर अपनी बारी का इंतजार करते हुए बच्चों और बड़ों को पिला रहे हैं पानी। अफगानिस्तान में शुरू हुआ घरेलू उड़ानों का संचालन, काबुल से मुसाफिरों को लेकर मज़ार शरीफ पहुंची डोमेस्टिक फ्लाइट। अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए अमेरिका की बड़ी पहल, एयरलिफ्ट करने के लिए 18 कमर्शियल एयरलाइंस को दी गई इजाज़त। जर्मन कंपनी में काम करने वाली अफगानी खातून मुल्क छोड़ने को तैयार, परिवार के साथ काबुल एयरपोर्ट पर अपनी बारी का कर रही हैं इंतजार। बगलान में तालिबान के खिलाफ मकामी लोगों ने जंग का किया ऐलान, तालिबान के खिलाफ उठाए हथियार, खवातीन बच्चों को अगवा किए जाने पर लोगों में नाराजगी। काबुल एयरपोर्ट के एक हिस्से पर तालिबान का कब्जा, तालिबानी लड़ाके कब्जे वाले इलाके पर तैनात, जबकि एयरपोर्ट के बड़े हिस्से पर अमेरिकी फौजों की तैनाती। अफगानिस्तान में अहमद मसूद ने तालिबान के साथ नहीं किया समझौता, अपने हिमायतियों को खिताब करते हुए तालिबान के साथ जाने की कही बात को नकारा। अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ से शख्स ने जलाए सारे डॉक्यूमेंट, तालिबान राज में अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान है शख्स। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान से रातों रात किया 300 लोगों को रेस्क्यू, ऑस्ट्रेलिया ई-मूल के साथ अफगान वीज़ा धारकों, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटिश शहरियों को भी काबुल से निकाला। अफगानिस्तान के अंदराम में तालिबानियों के खिलाफ लोगों ने उठाए हथियार, खवातीन और बच्चों के किडनैपिंग से लोगों में गुस्सा। अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म गुलबुद्दीन का बयान, कहा अफगानिस्तान में सुकून के लिए हिंदुस्तान को निभानी चाहिए सकारात्मक भूमिका। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी अफरा तफरी का माहौल, किसी भी कीमत पर तालिबान के जंगल राज से मुक्ति चाहते हैं लोग। काबुल में राष्ट्रपति भवन में काम करने वाली खातून मुलाजिम का वीडियो वायरल, तालिबान 20 साल पुराना वाला तालिबान है, कुछ नहीं बदला। अफगान शहर गजनी में तालिबानी फतवा, म्यूजिक पर लगाया बैन, ख्वातीन के रेडियो और गाने बजाने पर लगाई रोक। अफगानिस्तान में तनाज़े के बीच मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान, मौजूदा हालात से पता चलता है कि सीए क्यों ज़रूरी था, अफगानिस्तान में खराब हालात से गुजर रहे हैं हिंदू और सिख। ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के मुद्दे पर अलग अलग दलों के 10 लीडर होंगे शामिल। मुलाकात में इससे पहले नीतीश ने मरदमशुमारी के लिए मुल्क के लिए बताया था ज़रूरी। अलहदगी पसंद तंजीम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई, यूएपीए के तहत हुर्रियत के दोनों ही गुटों पर बैन लगा सकती है मरकजी हुकूमत।
कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में मोदी सरकार। MBBS तलबा के लिए पैसा दहशतगर्दाना सरगर्मियों में लगाने का शक। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में मोदी सरकार, जल्दी की जाएगी कार्रवाई। दिल्ली तशद्दुद मामले में गिरफ्तार उमर खालिद की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। UAPA के तहत किया गया था गिरफ्तार। आज से शुरू होगी दिल्ली को आलूदगी से निजात मिलने की शुरुआत। कनॉट प्लेस में लगा मुल्क का पहला स्मोक टावर। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे इफ्तिताह। चंडीगढ़ PGI में भर्ती हुए हरियाणा के वजीर दाखिला और वजीर सेहत अनिल विज, सांस लेने में दिक्कत, अस्पताल पहुंचकर सीएम खट्टर ने जाना हाल। पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक के दर्शन के साथ ही अमरनाथ यात्रा का समापन। 28 जून से 22 अगस्त तक सांकेतिक यात्रा में भक्तों ने घर बैठे ही बाबा अमरनाथ जी के दर्शन। कल्याण सिंह का आज राजकीय सम्मान के साथ होगा अलीगढ़ में अंतिम संस्कार। नरौरा में गंगा घाट पर दी जाएगी अंतिम विदाई। आज अलीगढ़ जा सकते हैं वजीर दाखिला अमित शाह। साबिक CM कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में हो सकते हैं शामिल। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धाम में भी जाएंगे। इतवार को लखनऊ में PM मोदी ने कल्याण सिंह को पेश किया खराज अकीदत। कल्याण सिंह के घर पर पहुंचकर किए उनके आखिरी दर्शन। PM ने कहा, कल्याण सिंह ने जन कल्याण को बनाया अपना मंत्र। उन्होंने अपने नाम को किया सार्थक। विकास का दूसरा नाम कल्याण सिंह। मुल्क में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,948 नए मामले। वायरस से 403 लोगों की मौत। एक दिन में 52,23,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। आज से शुरू होगा उत्तराखंड असेंबली का मानसून सेशन। कई मुद्दों पर विपक्ष कर सकता है हंगामा। जवाब देने के लिए सरकार ने भी बनाई हिकमत अमली। यूपी में ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने में जुटी SP। अक्टूबर के आखिर तक लखनऊ में लगाएगी 108 फीट ऊंची भगवान परशुराम की मूर्ति। परशुराम की मूर्ति के लिए 2 बीघा जमीन भी की गई चिन्हित। मूर्ति के अनावरण के मौके पर SP ब्राह्मणों का एक बड़ा कार्यक्रम भी करेगी मुनाफिद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खात्मे के लिए बनी दुर्गा फाइटर्स। DSP आशा सेन समेत 32 खवातीन पुलिस एहलकारों की हो रही है ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में टेम्पो ने छोटी बच्ची को मारी टक्कर। भड़की खवातीन ने टेम्पो ड्राइवर को जमकर पीटा। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सोशल मीडिया पर डाला मुल्क मुखालिफ पोस्ट। साइबर सेल ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में जेल ब्रेक की वारदात पर कांग्रेस का वजीर दाखिला पर कटाक्ष। कहा, मीडिया पर बयान देते हैं लेकिन विभाग पर ध्यान नहीं देते। मध्य प्रदेश के दत्ते में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। नकली शराब के साथ 2 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गुब्बारों की दुकान में रखा कंप्रेसर फटा। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 जख्मी। रेलवे ने किसान आंदोलन की वजह से पंजाब जाने वाली 19 ट्रेनों को किया रद्द। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल ने किसान आंदोलन को देखते हुए लिया गया फैसला। हिमाचल के सोलन में सेब से लदे हुए ट्रक ने प्राइवेट बस को मारी टक्कर। कई यात्री हुए जख्मी। ट्रक का ब्रेक फेल होने से सबब हुआ हादसा। हिमाचल के चम्बा में भरभरा कर गिरा मकान का हिस्सा। परिवार ने NH की तामीर काम को ठहराया जिम्मेदार। हरियाणा के सिरसा में झमझम बारिश से सड़कों पर आया सैलाब। जलभराव के सबब लोगों को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश के सबब सड़क किनारे खड़े ट्रक पर गिरा दरख्त। ट्रक हुआ क्षतिग्रस्त। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब के बठिंडा में बारिश के सबब गिरा मकान। मलबे में दबकर एक शख्स की मौत, दूसरा शख्स जख्मी, अस्पताल में भर्ती। RJD में जारी है वर्चस्व की जंग। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर खोला मोर्चा। दिनकर की कविता के जरिए मांगा अपना हक। झारखंड सरकार के वजीर हफीजुल हसन का फूटा गुस्सा। प्रोग्राम के दौरान माइक खराब होने पर भड़के मंत्री जी। झारखंड के गुमला में पुलिस की बड़ी कामयाबी। PLFI के एरिया कमांडर जोहान तोपनो को किया गिरफ्तार। 2 नक्सली मौके से फरार। हाइड्रोजन एनर्जी के क्षेत्र में कदम रखेगी गेल। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए अपनाएगी अधिग्रहण का रास्ता।
वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण आज लॉन्च करेंगी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अगले 4 सालों में बेची जाने वाली इमलाक की तैयार की जाएगी फहरिस्त। अब कैंटीन सर्विस का लाभ लेने के लिए नहीं भरना होगा जीएसटी बिल, एएआर ने सुनाया फैसला। काम कर गई सरकार की सख्ती, इन्फोसिस ने दूर की नई आईटी पोर्टल की समस्या। पारेख को वजीर खजाना के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया। कोरोना वबा के दौरान रेलवे को हुआ 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान। रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने दी जानकारी। भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट 25 अगस्त को लीड्स के हेडिंग्ले में खेला जाएगा। नेट्स पर टीम इंडिया ने शुरू की प्रैक्टिस। लॉन्ग जंपर शैली सिंह ने वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता सिल्वर। सिर्फ 1 सेंटीमीटर के फासले से चूकी गोल्ड। आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में हुए बड़े बदलाव। कैटिच की जगह माइक हेसन को बनाया गया टीम का नया कोच। द्रविड़ तैयार कर रहे 5 स्टार कोच की फौज। द्रविड़ की अगुवाई वाली एनसीए ने मुल्क के कोच के लिए ट्रेनिंग कोर्स की शुरुआत की। मौनी रॉय का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में मौनी खूबसूरत अदाओं में जलवा बिखेर रही हैं। सारा खान ने भाई इब्राहिम अली खान के साथ मजेदार वीडियो किया शेयर। वीडियो में दोनों मस्ती करते आ रहे नजर। दिलजीत दोसांझ ने सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो किया शेयर। फैंस को पसंद आया दिलजीत का सिंगिंग सेशन। लंबे इंतजार के बाद 14 अप्रैल 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी केजीएफ चैप्टर 2। एक्टर यश ने ट्वीट कर दी जानकारी। बहन के साथ बुडापेस्ट में वेकेशन एंजॉय कर रही भूमि पेडनेकर। भूमि में ने वेकेशन का वीडियो किया शेयर। रहायशी इलाके के ऊपर बादलों ने ऐसा डेरा जमाया मानो बर्फ का पहाड़ हो। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आगे बढ़ने के लिए हर कोई अलर्ट रहना ज़रूरी होना चाहिए। रेसिंग ट्रैक जैसे ही बाइकर रुका, पीछे से आ रही बाइकर ने टक्कर मारी, वो चारों खाने चित हो गया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दोस्त ने बड़ी चालाकी से ध्यान डाइवर्ट कर गया और फिर पूरा का पूरा केक उसके मुंह पर दे मारा। अगर आप अलार्म बजने पर आसानी से नहीं उठते तो ये खास अलार्म आपके लिए है। आपको उठने के लिए लगातार चेहरे पर वार करते रहेंगे। आग पर तेल डालने गई लड़की के साथ हो गया हादसा। जैसे ही उसने तेल डाला, तेज लपटों के साथ कपड़ों में लग गई आग।